नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक और बेहतरीन वीडियो के अंदर। आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझाने वाला हूँ एक रियल 5.1 होम थिएटर सिस्टम वर्सेस एक डॉल्बी सपोर्टेड रियल 5.1 होम थिएटर सिस्टम। बहुत ज्यादा डीप कंपैरिजन है कि एक रियल 5.1 वर्सेस एक डॉल्बी सपोर्टेड रियल 5.1 दोनों में फर्क क्या होता है। यहाँ पे फेक 5.1 की कोई जगह नहीं है। दोनों की कंपेयर अपन वीडियो बना रहे हैं कि भाई साहब इन दोनों के अंदर आखिरकार कहाँ फर्क आता है कि हमें डॉल्बी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए। तो इस वीडियो का टारगेट हम रखते हैं अपन केवल 100 लाइक का, कंप्लीट करवा दीजिएगा। एक चीज मैं आपको इस वीडियो के अंदर ये पूछना चाहता हूँ कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं किस स्टेट से देख रहे हैं, किस डिस्ट्रिक्ट से देख रहे हैं या किस एरिया से देख रहे हैं। आपका कोई गांव का नाम, कोई शहर का नाम या कोई जिले का नाम या कोई राज्य का नाम आप इस वीडियो के अंदर कमेंट जरूर से करिएगा। मुझे ये जानना है कि भाई साहब मेरे व्यूअर कहाँ से इस वीडियो को देखते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो कंपेरिजन बताने वाला हूँ बहुत ज्यादा डीप है और ये उन लोगों के लिए जरूरी है जो कोई ढंग का साउंड सिस्टम की तलाश कर रहे हैं लेकिन उनको मिल नहीं पा रहा है। सबसे पहले बात करें जो रियल 5.1 सिस्टम होगा वो आपको सराउंडिंग्स भी प्रोवाइड करेगा, आपको ऑडियो के अंदर सेपरेशन भी प्रोवाइड करवाएगा, आपको ऑडियो के अंदर क्वालिटीज उतनी ही मिलेगी जितनी एक डॉल्बी के अंदर होती है। लेकिन जो डॉल्बी सिस्टम होगा उसके अंदर 5.1 से भी कुछ एक्स्ट्रा मिलने वाला है, वो मैं आपको आज एक्सप्लेन करूंगा। सिंपल सी बात करते हैं, जो एक सिंपल आपका 4.1 सिस्टम होता है जस्ट आपको सराउंडिंग्स प्रोवाइड करता है, उससे ज्यादा वो कुछ नहीं कर पाता है। लेकिन जो एक 5.1 सिस्टम होता है वो आपको एक 360 ऑडियो का एक्सपीरियंस करवाता है। बहुत ज्यादा डीप माइनर इसका मीनिंग है। 360 ऑडियो का मीन क्या हुआ, जब आपका 5.1 चैनल होगा उसके अंदर अगर आप एक वीडियो देख रहे हैं सामने सेंटर में बैठ के और वो सिस्टम आपके चारों तरफ इंस्टॉल्ड है, फिर अगर ऐसा कोई सीन आता है या फिर ऐसा कोई मतलब एज्यूम कर लीजिए उसके अंदर आपको ऐसा ही एक्सपीरियंस होगा कि पीछे आगे चारों तरफ वो सीन रिक्रिएट हो रहा है या फिर उसकी जो ऑडियो है वो उस ही जगह से आ रही है जहाँ पे वो पर्टिकुलर लोकेशन के अंदर वो चीज हो रही है। जैसे कि वीडियो के अंदर एक कोई सीन है, सामने की तरफ एक मान लीजिए फाइटिंग का सीन चल रहा है, ठीक है, एक गन का फायरिंग साउंड आया जो कि फ्रंट राइट से आ रहा है और गोली चलाई उसने सामने किसी कैरेक्टर ने और वो गोली प्ले हुई, तो जो आपका होम थिएटर होगा जो 5.1 रियल है उसके अंदर कैसी आवाज आएगी, सामने से आवाज आएगी जो कि स्पीकर होंगे सामने वाला पीछे वाला राइट के जितने भी है, ठीक है, उसके अंदर से वो आवाज आपको सुनाई देगी। तो आपको ऐसा लगेगा कि हाँ गोली आई आगे से पीछे की तरफ गई, ठीक है। ये चीज आपकी होगी डॉल्बी के अंदर। तो डॉल्बी के अंदर आपको क्या इनहेंसमेंट मिलेगा, 5.1 की सराउंडिंग तो 360 वो भी दे रहा है आपका 5.1 जो कि डॉल्बी सपोर्टेड नहीं है। लेकिन भाई साहब अगर वो चीज सेम आप डॉल्बी में प्ले कर रहे हैं जो कि डॉल्बी सिस्टम सपोर्टेड आइटम है आपके पास, तो उसके अंदर उसकी क्लैरिटी इतनी ज्यादा शानदार होगी कि आपको ऐसा ही लगेगा कि हाँ वो चीज मेरे पास से होके गुजरी है। जो स्पीकर सिस्टम होंगे केवल पर्टिकुलर उस ही टाइम पे प्ले होंगे जिस टाइम पे उनकी नीड है, उस टाइम पे उनको फ्रीक्वेंसी डिलीवर की गई है, केवल उसी टाइम पे वो प्ले होंगे। कैसे, उसी सेम सीन को एज्यूम कर लीजिए, जब गन से फायर हुआ तो जो सामने फ्रंट राइट स्पीकर होगा सबसे पहले उसके अंदर सबसे तेज आवाज आएगी सेंटर स्पीकर के साथ में। क्यों? क्योंकि वो फायर फ्रंट से हुआ है। तो सेंटर स्पीकर उसको एक मतलब कह सकते हैं कि ऑडियो के अंदर पूरा कनेक्शन बिल्ड करेगा। सेंटर स्पीकर के साथ में फ्रंट राइट स्पीकर के अंदर सबसे पहले आवाज आएगी, फिर जैसे वो सीन आगे बढ़ेगा देन सेंटर स्पीकर और जो फ्रंट राइट स्पीकर है वो बंद हो जाएंगे एंड जो आपका बीच में स्पीकर है फ्रंट राइट के बीच में अगर आपने इंस्टॉल किया है तो उससे आवाज आएगी, या फिर आपका जो रेयर में राइट में स्पीकर है देन उस पर आवाज जाएगी। तो वो आपको एक ऐसा मूवमेंट फील होगा जो कि ओनली डॉल्बी के अंदर पॉसिबल है। वो रियल 5.1 के अंदर मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। ऑडियो तो आपको आ जाएगी लेकिन वो मूवमेंट आपको फील नहीं होगा जो कि डॉल्बी के अंदर ही हो सकता है। लेकिन इतनी ज्यादा भाई साहब झंझट की जरूरत कहाँ पे है, इतनी ज्यादा झंझट की जरूरत आपको केवल और केवल प्रॉपर डॉल्बी कंटेंट देखने के अंदर ही है। आपको भाई साहब क्राइम पेट्रोल ही देखना है तो वो गोली कहीं से भी चले आपको उससे मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको स्टोरी का ज्यादा मीन है वहां पे। लेकिन अगर आपको डॉल्बी कंटेंट देखना है तो डॉल्बी डिजिटल के लिए आप जा सकते हैं, डॉल्बी डिजिटल प्लस के लिए आप जा सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस की बात की जाए, एटमॉस के अंदर क्या होता है आपने नाम सुने होंगे भाई साहब, 5.1 डॉल्बी डिजिटल साउंड बार, 5.1 डॉल्बी डिजिटल प्लस साउंड बार, 5.1.2 डॉल्बी एटमॉस साउंड बार। तो ये 1.2 का क्या सेंस है, 5.1.2 मतलब जो आपके पांचों स्पीकर है सेम डॉल्बी डिजिटल वाले होंगे एंड वो ही आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करके देंगे जो डॉल्बी डिजिटल देता है। प्लस अगर उसके अंदर एटमॉस ऐड हो गया, 0.2 ऐड हो गए तो उसके अंदर एक सीलिंग स्पीकर की गिनती बढ़ जाएगी जो कि आपको 360 रियल 360 ऑडियो एक्सपीरियंस करवाएगी। कैसे? अगर मान लीजिए कोई एरोप्लेन जेट प्लेन ऊपर से उड़ के गया या आपने पानी के अंदर जंप लगाया, किसी कैरेक्टर ने पानी के अंदर जंप लगाया, तो जो फील आपको रियल लाइफ में होता है ना पानी में कूदने के अंदर सिर के ऊपर से कुछ फील होता है, अब वो आवाज के थ्रू ही हो सकता है क्योंकि रियलिटी में आपको वो मूवमेंट टच करके या फिजिकली तो वो मूवमेंट फील नहीं होगा, बट वो आवाज के थ्रू वो मूवमेंट आपको 100% फील हो सकता है केवल डॉल्बी एटमॉस साउंड बार के अंदर। अगर आपको 360 मूवमेंट चाहिए, आपको
हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल तो डॉल्बी डिजिटल दे देगा, डॉल्बी डिजिटल प्लस भी दे देगा, लेकिन आपको हॉरिजॉन्टल वर्टिकल प्लस जेड एक्सिस वो आपको कभी भी डॉल्बी डिजिटल या डॉल्बी एटमॉस नहीं दे पाएगा। उसके लिए आपको जाना पड़ेगा हमेशा डॉल्बी एटमॉस की तरफ। और डॉल्बी एटमॉस का प्राइस भाई साहब आप समझ ही सकते हैं, तो आपको ये हमेशा कंसीडर करना है। आपका टारगेट अगर डॉल्बी कंटेंट वाली ही मूवीज हैं, एवेंजर्स हो गई, तो ही आपको इसकी साइड जाना है, ना कि ये आपको क्राइम या फिर ड्रामा, ठीक है, समझ रहे, उस टाइप की अगर आपको देखनी, मैं तो बॉलीवुड को भी साथ ही लेके चलता हूँ, बॉलीवुड का भी कंटेंट आपको देखना है, डॉल्बी डिजिटल एटमॉस प्लस की कोई जरूरत नहीं है, केवल एक 5.1 साउंड बार से आपका काम हो जाएगा। और नीचे चलते हैं, अगर आपको मूवीज ही नहीं देखनी, आपको तारक मेहता देखना है या फिर आपको क्राइम पेट्रोल ही देखना है, तो साउंड बार की भी जरूरत नहीं है। अब एक 2.1 होम थिएटर सिस्टम ले लीजिए, स्पीकर का प्लेसमेंट सही तरीके से कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। लेकिन बड़े इन्फ्लुएंसर आपको हमेशा वो ही प्रोडक्ट बेचेंगे या वो ही प्रोडक्ट प्रमोट करेंगे जिसके अंदर उनका ज्यादा फायदा है। वो ये कॉन्सेप्ट कभी क्लियर नहीं करेंगे कि इससे आपको नुकसान क्या है या फिर क्या आपको इसकी जरूरत है या नहीं है। वो जस्ट आपको उसकी क्वालिटीज बता के उसको बेचेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये भी है, ये भी है। अरे भाई, मुझे उस चीज की जरूरत ही नहीं है, तो मैं उसको क्यों परचेस करूं? समझ सकते हैं आप इस वीडियो का मेरा क्या मोटिव रहा होगा इस वीडियो को बनाने से लेके 5.1 वर्सेस 5.1 डॉल्बी डिजिटल, डॉल्बी एटमॉस, डॉल्बी डिजिटल प्लस, इन सब का कंपैरिजन कुछ इस टाइप से ही है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक से सब्सक्राइब। चैनल का रीच काफी ज्यादा डाउन चल रहा है, तो इस चैनल को अगर आप 1 लाख सब्सक्राइबर के ऊपर जाता हुआ देखना चाहते हैं तो कुछ नहीं करना है, एक लाइक करना है, कमेंट करना है, एक सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर दीजिएगा। ये गारंटी मैं लेता हूँ कि ऐसी ही वीडियोस आपको आगे फ्यूचर में देखने को मिलेंगे, ऐसी किसी और वीडियो के अंदर। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।